मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, कौन सा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ये जो साइंसदानों ने पुट फॉरवर्ड मतलब के प्रेजेंट किया था, एक है मॉलिक्यूल और दूसरा है हंट। 1923 ईस्वी में इसने किया गया था। 1932 में 1932 में इसने किया गया था। इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज को पेश किया था। ये थ्योरी हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ये थ्योरी हमें पहला बता रहा है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो मतलब कि जो मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक कर रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो कैसे बनता है। तो ये किसने, ये इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसका जो मेन पोस्टुलेट्स है, इससे हम इसका एप्लीकेशंस है, आज हम इनका एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और इसका जो पोस्टुलेट्स है वही पढ़ेंगे। ये तो हिस्ट्री का। तो पोस्टुलेट्स जो है ना यही है कि पहला पोस्टुलेट जो है ना वो ये है कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो और वो पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशंस के वो बॉन्ड में हिस्सा लेना चाहते हो। बॉन्ड फॉर्मेशंस आर मिक्स्ड अप टू फॉर्म equal number of atomic orbitals called molecular orbitals। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट सही है कि जितने भी मतलब के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और वो बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, हिस्सा लेना चाहते हैं तो मिक्स होगा और एक नए किस्म के मतलब है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे और इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दूसरा हमारा है कि लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स have low energy। low molecular लो मॉलिक्यूलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, लो मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। वो कौन सा था? वो सिग्मा एंड पाई, ठीक है। कि जो लो मॉलिक्यूलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है तो उनको हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। वो सिग्मा है और पाई है। तीसरा हमारे पास जो है ना, हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाई molecular energy orbitals are called antibonding, are called antibonding molecular orbitals। वो क्या होगा? सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार।
ठीक है। जो हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होता है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे और वो किससे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम फिल करेंगे तो किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड बाय मॉलिक्यूलर orbitals can be filled according to ठीक है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम जब फिल करेंगे तो किसके मुताबिक फिल करेंगे? अब वो प्रिंसिपल एंड रूल्स के प्रिंसिपल के मुताबिक वो हम फिल करेंगे। अब वो प्रिंसिपल और रूल्स क्या है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का है, आप लोग वहां देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि ये रूल किसके बारे में है। ठीक है। पर जो है ना, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर हो जाए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन से। ठीक है। 6 पॉइंट्स, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डायमैग्नेटिक कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। इसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब। ठीक है। और 7वां है हमारे पास के बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे मालूम करेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास बराबर है 1 और 2 नंबर ऑफ bonding molecular orbital into number of anti bonding molecular orbitals। ये bonding molecular orbital माइनस है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals और 1 और 2 इसके साथ है, तो इससे हम बॉन्ड ऑर्डर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ से। जब एप्लीकेशंस का पढ़ेंगे तो ये सारे जो पोस्टुलेट्स है ये आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला इसका हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो पहला एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे पास, मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि एप्लीकेशंस पहला हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है। जब दो हाइड्रोजन्स मिल जाए तो इससे क्या बनता है? s2 बनता है। अब इसका मतलब है कि इसके पास भी 1s है और इसके पास भी 1s है। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी के मुताबिक करते हैं। ठीक है। ये जो है ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, अनदर हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। ये क्या है? ये 1s है और ये भी 1s है। ठीक है। ये इस हाइड्रोजन एटम का हुआ और ये इस हाइड्रोजन एटम का। ठीक है। तो यहां देखिए ये क्या है? ये सिग्मा 1s है और इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मैं क्या कहता हूं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s है।
इसको दूसरा हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे किस रूल्स के मुताबिक, अब वो प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल्स। तो इलेक्ट्रॉन पे लगे लो एनर्जी में जाएगा, लो एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी तक, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो हम करेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक। तो पहले लो एनर्जी में गया, फिर हाई एनर्जी। तो लो एनर्जी वाली ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो पहले क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। हमने कहा था ना कि जो है ना बॉन्ड्स फॉर्मेशन में के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपोजिट स्पिन में होगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे कि इसका इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहला हम इसको फिल करेंगे, तो इनके बाद यहाँ जाएगा। तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों यहाँ आ गए, ठीक है। दोबारा देखिए कि ये कह रहा है, हमने बताया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, P में 6 आता है तो Px है, Py है, Pz है। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, X में भी 2, Y में भी 2, Z में भी 2 आता है। तो पहले हम जो है ना लो एनर्जी वाले को फिल करेंगे। तो इसमें लो एनर्जी वाली ये है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाली लो एनर्जी है, और हाई एनर्जी वाले जो है ना वो ये है, ठीक है। तो लो एनर्जी वाले है तो ये है एक है, और इसमें और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अगर ज्यादा हो तो वहां जाएगा, तो ज्यादा है ही नहीं है, तो यहाँ आया 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों यहाँ आए। अब इससे हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे मालूम करेंगे, 1/2 थे, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने थे, 2 है, कितने हैं, 2 है, 1 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 है, 1 2 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो 0, डिबॉन्डिंग एम्प्टी है 0। तो इससे क्या आएगा, ये 1/2 और ये 2 अपनी जगह, तो 2/2, क्योंकि 2 1 2, तो इसका क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कितना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसको प्रेजेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो S2 में कौन सा बॉन्ड मौजूद है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, क्योंकि इससे बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, ठीक है। ये तो इसका एक पार्सुलर सा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी। अब चलते हैं दूसरे के तरफ, मैं आपको समझा रहा हूँ हीलियम से। इसने बताया था कि अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा पर इसका हमारे पास है हीलियम, कौन सा है, हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम जो है ना इसका एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। हम देखते हैं कि तो हीलियम के दरमियान बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है, कि 2 हीलियम के दरमियान बॉन्ड है कि नहीं है। फर्ज करें ये एक हीलियम है और ये दूसरा हीलियम है, कि ये बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। इसके पास भी 1s2 है और ये भी 1s2 है। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम एटम, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम, ये दूसरा हीलियम है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो ये इसमें आ जाएगा, और ये भी क्या है 1s2, ठीक है। ये क्या है सिग्मा 1s, और ये कौन सा है सिग्मा स्टार 1s। ये कौन से है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन से है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो इसको हम आपको हर रूल के मुताबिक फिल करेंगे, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर दूसरा अपोजिट स्पिन के साथ। लो एनर्जी वाले तो फिल गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, दोनों यहाँ आ गए।
अब दो बाकी रह गए तो ये दोनों किधर जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर देता हूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास है 1 और 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 है। तो 2 - 2 से क्या आता है, 0 होता है, और इससे क्या आता है, 0। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ये डज नॉट एग्जिस्ट, कि हीलियम के दरमियान जो है ना, हीलियम टू हीलियम बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कि हीलियम टू हीलियम नेचर में नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का करते हैं कि ऑक्सीजन में क्या सूरत हाल होगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन से। ठीक है, कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का जो है ना एटॉमिक नंबर है 8, ये हमारे पास आ जाएगा 1s2 2s2 और ये आएगा 2p4। तो इसको मैं नीचे नरेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 2px 2py 2pz। तो इसमें पहला ये इलेक्ट्रॉन फिल्स करने इस तरह, तो ये हो गए। और इसको जो है ना मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इस ऑर्बिटल में px py pz में। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये बन गए। ठीक है, अब ये तो एक ऑक्सीजन का हो गया और ये दूसरा ऑक्सीजन का। अब आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो है ना इसका ये 1s वाला ऑर्बिटल है, 1s2 वाला ऑर्बिटल है, 1s2। ये एक ऑक्सीजन का हुआ, एक ऑक्सीजन का, और ये दूसरा, ये एक ऑक्सीजन का हुआ और ये दूसरे ऑक्सीजन का हुआ। देखते हैं कि O2 मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो वो भी यहाँ। तो ये तो सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। तो ये दोनों इससे एक इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी ये दोनों आ जाएगा। तो ये क्या होगा, फिल होगा। अब 2s वाले का करते हैं। ठीक है, 2s वाले का करते हैं। ये तो 2s2 है, 2s2 है ना। तो ये पहला ऑक्सीजन एटम का हुआ और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम का होगा। 2 का मतलब है कि दूसरा ऑक्सीजन एटम, 1 का मतलब है कि पहला ऑक्सीजन एटम। O2 को देखते हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ मिला है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन अनफिल्ड कौन से, अनफिल्ड से ये वाले हैं। ठीक है, अब इसको करना है। जब इसको करना है तो पहला क्या बन, ठीक है, और ये भी यहाँ से 1 2 3। ये कौन से वाले हैं, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे यही, और y और z में एक इलेक्ट्रॉन। ये तो पहले ऑक्सीजन का हुआ, और ये हमारे पास दूसरे ऑक्सीजन का आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये भी px है, py pz। ठीक है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब इस रूल्स के मुताबिक, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रूल के मुताबिक, ये हमारे पास आ गया 1 और ये आया 20। ठीक है, अब
अब देखिए यहाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिग्मा 2p x, ये क्या है, ये है 2p पाई 2p y, और ये क्या है पाई 2p z है, ठीक है। क्योंकि y और y का शेप इस तरह है तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए पाई 2p y। ये z है तो z का इस तरह स्ट्रक्चर, इस तरह, और ये भी इस तरह, तो ये भी साइड वाइज ओवरलैप होता है तो कौन सा पाई बॉन्ड बना रहे हैं से x px क्यों, क्योंकि ये इस तरह है तो ये हेड टू हेड हो गए तो वह सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सप्लेन किया था। यहाँ देखिए ये हमारे पास होगा पाई 2py और ये कौन सा होगा पाई 2pz होगा, ठीक है। और ये कौन सा सिग्मा स्टार वाले, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा 2px होगा, सिग्मा स्टार 2px होगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, लोअर इनसे शुरू होगा, हर्ट्ज रूल्स के मुताबिक पहले ये बढ़ना है, फिर इसको बढ़ना है, फिर इसको बढ़ना है, फिर अगेन से शुरू, क्योंकि मैंने बताया था कि x में भी 2 इलेक्ट्रॉन, y में भी 2 इलेक्ट्रॉन, z में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आता है तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये भी इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। ये टोटल कितने थे, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, तो 6 तो यहाँ आए, ठीक है, बाकी कितने रह गए 2, तो पहला यहाँ जाएगा और इसके बाद यहाँ आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। अब इसका जो है ना ये फिलिंग का तरीका आता है, ये कौन सा, ये फिलिंग का तरीका आता है, क्योंकि px py pz में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए। यहाँ बाकी 8 थे सारे, तो कितने रह गए, 2 रह गए थे, तो इसको हमने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, ये है 1 और 2, ठीक है। इनको मत लीजिए क्योंकि ये फिल है, अनफिल्ड ये है तो हम ये लेंगे, ये 1 और 2 आ जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों कौन से हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये दोनों कौन से, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 6 थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आया 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 है, 1 2, तो 6 - 2, ठीक है। इससे क्या जाएगा, ये 1 और 2 अपनी जगह, ये 4 आएगा, तो 4 1 ज़ा 4 और ये 2 अपनी जगह, 4 1 ज़ा 4 जगह, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 ज़ा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। हमें किससे पता चला ये, ठीक है। तो अपर नाइट्रोजन जो है कि N2 में बॉन्ड और एंटी बॉन्ड, मतलब कि कितने बॉन्ड्स, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कितने बॉन्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुताबिक, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, तो ये 1s2 2s2, ठीक है। और ये p का भी 3 ऑर्बिटल है, एक है 2px 2py और तीसरा है 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल हो गए, ये और 4 तो 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक नाइट्रोजन के लिए और दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी इस तरह का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिल कर दिए, ठीक है। ये है हमारे पास सिग्मा 1s और ये है सिग्मा स्टार 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी वाली यही है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए, 4 थे तो दोनों यहाँ गए, 2 बाकी रह गए, तो ये 2 इधर जाएगा, ठीक है। अब 1s का होता है 2s की तरफ जाते हैं,
तो ये हमारे पास है 2s के लिए, ठीक है। तो ये 2s है और ये भी 2s है, ठीक है, 2s। ये पहला नाइट्रोजन के लिए है और ये इसके पास जो है दूसरा नाइट्रोजन है, ये n के लिए। 2n का मतलब है दूसरा नाइट्रोजन, 1n का मतलब है कि पहला नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रख दिए। इसमें भी 2, दूसरे नाइट्रोजन का भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन लिखते हैं, तो ये पहला नाइट्रोजन का, ये दूसरा नाइट्रोजन का। ये 4 हो गए, तो इसमें 2 आता है, सिग्मा 2s हो गए और ये सिग्मा स्टार 2s हो गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 आएगा और फिर इसके बाद यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 4 थे, 2s में 2 आते हैं, तो 2 यहाँ आ गए लोअर एनर्जी। अब बाकी 2 रह गए, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। अब जो काम है ये इसमें है, ठीक है। ये हमारे पास है px py pz और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। ये भी हमारे पास px py pz है, px py pz है और एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ से ये दूसरे नाइट्रोजन के लिए, दूसरा नाइट्रोजन के लिए और ये पहला नाइट्रोजन के लिए। अब जो है ना, अब यहाँ देखिए, ठीक है। ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे। ये हमारे पास है सिग्मा 2px, क्यों? क्योंकि और ये है पाई 2pz, पाई 2pz और ये है पाई 2py, क्योंकि x x s है, तो ये हुआ x x s है, जब ये s हुआ गैप हो जाए तो सिग्मा बॉन्ड बना गए। pz और py इस तरह है और pz इस तरह है, जब ये py इस तरह मिल जाए तो ये पाई बॉन्ड बना गए, z वाले भी इस तरह, तो ये पाई बॉन्ड बना गए। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ये हाई एनर्जी वाले और सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करना है, तो ये सिग्मा स्टार 2px आएगा, ठीक है। और ये पाई स्टार 2pz और ये पाई स्टार 2py, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो कौन से, अब वो फॉर्मूले के मुताबिक, तो पहले लो एनर्जी और इसके बाद हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस दोनों में 6 थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टोटल कितने थे? 6 थे और 6 यहाँ आ गए और एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 थे, 6 यहाँ आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास है 1 और 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 है, नहीं है, 0 है। तो ये हमारे पास 1 और 2 और ये 6 अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि 6 - 0 से 6 आता है। अब 1 6 आता है और ये 2 अपनी जगह आ जाएगा, तो 2 1 और ये क्या आ जाएगा? 2 3 6, तो 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के कितना कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन था, इस तरह बहुत से मॉलिक्यूल है जिसके लिए आप लोग इस तरह कर सकते हैं और इसमें बॉन्ड्स मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका जो है ना इंपॉर्टेंस की तरफ के, ट्यूबी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कि इस ट्यूबी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस ट्यूबी का जो मतलब इंपॉर्टेंस है वो पहला है जो फिजिबिलिटी। पहला हमारे पास है फिजिबिलिटी, ठीक है। फिजिबिलिटी क्या है? हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता लगता है कि बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। बॉन्ड फिजिबिलिटी के बारे में हमें पता है कि बॉन्ड है या नहीं है। तो जिस तरह के हमने वो फिलिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फिलिंग कर रहे थे,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फिलिंग कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हीलियम का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो हीलियम बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है, तो हमने ये पता लगाया कि हीलियम और हीलियम के दरमियान बॉन्ड नहीं है और हीलियम टू हीलियम ये नेचर में नहीं है। तो हमें किससे पता चला, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पता चला। अब दूसरा जो है ना वो हमें बता रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो बनिस्बत एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, बॉन्डिंग ऑर्बिटल contain more electron than एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर तीसरा है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तीसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ है। अगर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर ज्यादा होगा तो शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। और जो चौथा है वो है पैरामैग्नेटिक्स नेचर। मेन जो इसका इंपॉर्टेंस था वो है पैरामैग्नेटिक नेचर से। ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन जो है ना इसके पास इसमें भी एक ऑर्बिटल था और पाई स्टार 2pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, ऑक्सीजन का जो है ना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी एक्सप्लेन किया। तो इस वजह से ये क्या है, ये मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका पैरामैग्नेटिक नेचर है। और तो ये किसने बयान किया था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।